आइंदा माली साल सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में 10% इजाफा और 30% अलाउंस मिलने का इम्कान है। सैलरी क्लास के लिए टैक्स छूट की सालाना हद भी 6 लाख रुपए से बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ रही है। मजीद बात करेंगे, इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे खुसूसी शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शकील, तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा मुतवक्का है, क्या डिटेल्स इस हवाले से आपके पास? देखिए, ये बहुत अहम मामला है क्योंकि सारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि उनको कितना रिलीफ मिलेगा। आज भी हुकूमत की जो माशी टीम है उसका इजलास हुआ है। कुछ देर बाद यानी बजट से पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा, फिर बजट पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में हतमी फैसला होगा कितना रिलीफ देना है पेंशनर्स को या सरकारी मुलाजमीन को। जो विश लिस्ट है सरकारी मुलाजमीन की पेंशनर्स की वो तो काफ़ी तवील है। वो कह रहे हैं 50% पेंशन में इजाफा किया जाए, 50% तनख्वाहों में, मिनिमम वेज 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए, जो उनका मेडिकल कन्वेंस अलाउंस है उसमें 100% इजाफा किया जाए, बुनियादी एडहाक जो अलाउंसेज थे उनको जम किया जाए बुनियादी तनख्वाह में। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट के इशूज़ हैं और उनको रेगुलराइज करने का मामला है, निजकारी रोकने का मामला है सरकारी इदारों की। साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो आरजी मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए, लेकिन हुकूमत के पास वसाइल महदूद है। हुकूमत ये सोच रही है कि इनको 10% तक तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफा किया जाए, अलबत्ता 30% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो दिया जाए क्योंकि मुख्तलिफ महकमों में तनख्वाहें ज़्यादा हैं लेकिन ग्रेड 1 से 16 के वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहें उन महकमों के मुकाबले में कम है। यानी PM हाउस, प्रेसिडेंसी, नेशनल असम्बली, सेनेट, FBR, नैब, बहुत सारे इदारे हैं जो ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं मुलाजमीन, लेकिन वो लोग जो कम ले रहे हैं उनको 30% RDA अलाउंस देने का इम्कान है। इसके अलावा जो सैलरीज के ऊपर इनकम टैक्स है उसके जो स्लैब्स हैं उसमें रद्दोबदल हो सकता है। इब्तदाई तजवीज़ ये थी कि 2.5% कमी की जाए हर स्लैब में टैक्स में, लेकिन अब हतमी फैसला प्राइम मिनिस्टर करेंगे। तो हुकूमत के पास लिमिटेड ऑप्शन है एंड उस वक्त जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही होगी हुकूमत के पास लिमिटेड ऑप्शन है। शकील साहब, ये भी बताइए